बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे जी क्वेश्चन आंसर्स। और स्क्रीन के ऊपर 3 क्वेश्चंस हैं इस पोइम के। द लेजर, जो 11वीं पोइम है आपकी, लेजर। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल आइडिया होता है वो तो ऑब्वियसली हर एक पोइम का होता है। यहाँ मैंने इसको लिख दिया है, तो इनफैक्ट यहाँ पे आप यूँ कह सकते हो कि 2 ही असल में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो तीसरा यहाँ पे वो, ये तो आपने हर एक का करना है ना। सेंट्रल आइडिया या उसका थीम या उसका ऑब्जेक्टिव या उसका पर्पस जो भी है, पोइम का लिखने का मकसद क्या है, तो आपने लिखना होता है। तो यहाँ पे इसको इंक्लूड किया गया है। और पोइट का नाम भी बाज़ दफ़ा पूछ लिया था, तो वो भी आपको करना है। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट वीकनेस ऑफ मॉडर्न मैन इज मेंशन इन द पोएम। कौन सी वीकनेस, कौन सी पोएम, कुछ पता नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि जब इस तरह का क्वेश्चन किया जाता है तो होता क्या है कि आपको पोएम का नाम बताया जाता है, मेंशन किया जाता है कि इन द पोएम, जो भी आगे पोएम होगी, जैसे लेजर है तो उसका बताया जाएगा कि लेजर पोएम से ये लिया गया है। तो आंसर होगा जी, द मॉडर्न मैन हैज़ नो टाइम टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर बिकॉज ही इज बिजी इन हिज मैकेनिकल वर्क्स। मशीनी कामों में लगा हुआ है, जैसे जिंदगी है वैसे वो चला रहा है। ही इज रनिंग आफ्टर द लग्जरीज ऑफ लाइफ, वो जिंदगी के लग्जरीज के पीछे भाग रहा है। ही इज लिविंग बिहाइंड हिम द ब्यूटी एंड द चार्म ऑफ नेचर द गॉड हैज क्रिएटेड फॉर हिम, जो अल्लाह ने उसके लिए बनाया है उसको वो छोड़ रहा है। ही इज लिविंग ही इज लिविंग इन वरीज एंड फियर्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के परेशानियों और खौफ में उसकी ज़िंदगी घिरी हुई है और वो ऐसे जी रहा है और उसी में फिर वो परेशान भी है। तो यानी कोई बंदा डॉक्टर बन रहा है तो उसके अंदर उसका वो बनना नहीं चाहता है, लेकिन उसको पेरेंट्स ने मजबूर किया या बाकियों ने कि नहीं तुझे बच्चे डॉक्टर ही तो बनना है। वो पेशेंट बन जाता है डॉक्टर बनने से पहले। इलाज अच्छा वो इसलिए कर लेता है कि उसको पता होता है कि एक जो पेशेंट का दर्द है वो लाजमी बात है एक पेशेंट ही समझ सकता है ना। दर्द वाले का एक जो दर्द है वो दर्द वाला ही समझ सकता है, इस वजह से वो डॉक्टर ज़रा अच्छा काम कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर तो कोई बनना चाह रहा है तो यार उसको बनाओ, जो जिस फील्ड में नहीं जाना चाहता तो क्यों घुसड़ा है उसके अंदर। तो वह होगा जब उसका जहनी एक चीज़ को तस्लीम नहीं। एक बंदा नहीं इंजीनियर बनना चाहता, ज़रूर बनाना तुम लोग, वो नहीं बन भी नहीं पाएगा। और एक जो बंदा है वो बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस के अंदर उसका माइंड अच्छा चलता है, आप उससे हटा के उसको किसी, आप कहते हो नहीं नहीं तुमने तो मशीन के बारे में सीखना है, मैकेनिकल काम सीखना है, तो क्या करेगा। उसके अंदर जो कुदरती एक जो चीज़ अल्लाह ने रखी थी, जिस चीज़ का जाना चाहिए था, तो आपने एक बिजनेसमैन मार दिया भाई एक इंजीनियर के पीछे। हाँ, आप किसी को बिजनेसमैन बनाते हो, आप कहते हो कि नहीं तुम्हें बिजनेस करना है, बिजनेस ही करना है, हालांकि उसका माइंड जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किस्म का है, तो उसे इंजीनियरिंग में जाने दो। जिसका जो माइंड है, जिस तरफ वो उसको अच्छा लगता है उसमें आप जाने दो, तब वो कुछ बेहतर कर पाएगा। वरना तो ये चीज़ें प्रॉब्लम्स ही हैं। और ये हम लोगों ने मशीन बना दी है, चक्की देखे ना उसको छेड़ के टाइट करके घुमाने लगे हुए हैं। कब प्रोसेस होता है, कब बनता है, बनना क्या है, प्रोसेस करने के बाद आप उसको तो बेड़ा गर्क कर दोगे, लेकिन वो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। और ऐसे ज़्यादातर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर हमारा जो कल्चर चल रहा है उसमें यही है कि जैसे कोई दूसरा कर रहा है उसके पीछे चल रहे हैं। अच्छा वो इंजीनियर बन गया है तो तू भी इंजीनियर बन, अगर वो पायलट बन गया तो तू भी पायलट बन, अगर वो उसने ये बिजनेस वो कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता। वो भाई तेरे अंदर अपने आप को, स्किल्स को देख, अपने आप को देख के तू कर क्या सकता है, उस फील्ड में जा। जो जिस चीज़ के लिए बना नहीं है ना, वो उसके अंदर 10-20 साल भी लगा रहा है तो वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। उसने रास्ते ही गलत चूज किया। और हर रास्ता हर बंदे के लिए नहीं होता। जैसे रोड है ना, आप उसके ऊपर आप जा रहे हो, अब आप जा रहे हो मेन लेफ्ट वाली साइड पे, अब उधर से एक बंदा ऑपोजिट, आपके ऑपोजिट आ रहा है, तो आप उसे रास्ते में रोकोगे भाई इधर किधर जा रहे हो, उधर वापस वापस चलो उस तरफ जिधर मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा तू उधर जा, मैंने जाना इधर है, पागल है तू, है ना। उसका क्या है कि उसका रास्ता उस तरफ है, उसने उस तरफ जाना है, आपने उस तरफ जाना है, आप अपने रास्ते पे जाओ, उसको अपने रास्ते पे जाने दो। आप उसे, उन्होंने कहा ना भाई ये गलत बात है, देख जब मैं उधर जा रहा हूँ तो तू इधर क्या, इधर क्या है, वो इधर कुछ नहीं है, इधर इधर ही अच्छा होता तो मैं इधर क्यों जा रहा था, बता मुझे। तो आप क्या करोगे, जबरदस्ती ले जाओगे या वो, अगर नहीं तू ऐसे नहीं मानेगा, 2-4 दोस्तों को यार ये बंदा है यार, ये इस तरफ जा रहा है, उसको मैं कह रहा हूँ सर जाना है यार, इसको ले चलो। उनका ना भाई गलत बात है, देखो हम सारे उधर जा रहे हैं यार, तू पागल है, उधर चल। वाह भाई मेरा उधर रास्ता ही नहीं है, नहीं नहीं रास्ता है या नहीं है, तूने जाना इधर, ये चल शाबाश उधर ही चल। ऐसे ये शायद मिसाल आम लगती होगी कि ऐसा नेचुरली होता नहीं है, लेकिन हमारी लाइफ में इनफेक्ट ऐसा हो रहा है, लेकिन वहां हमें पता नहीं चलता। हुक है ना, हुक, वो हमारे गले में वो कांटा है, फंसा हुआ है,
जैसे हमें दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। तो बस जब वो एक चीज में आप ऐसे चले जाते हो ना, तो फिर नेचर गई भाड़ में सर। कहाँ चीजें और कहाँ कौन एंजॉय करेगा। वो इतना फंस जाता है, इतनी प्रॉब्लम्स में वो चला जाता है कि जिससे फिर आपके लिए वो नेचर नेचर है ही नहीं, बल्कि वो भी आपके लिए तकलीफ है। जब आप किसी को हंसते खेलते खुश होते देखोगे तो आप और ज्यादा अफसरदा और ज्यादा डिप्रेस हो जाओगे कि यार देख यार, दुनिया के क्या रंग हैं, कितनी खुश फिर रही है, मुझे देख। वो ऐसा क्यों है आपके साथ? ऐसा इसलिए आपके साथ है क्योंकि आपको वो करने के लिए कहा गया जो आप करना नहीं चाहते थे। तो लाइफ ऐसी होगी। हाँ, कुछ गलत है तो उसके लिए तो ऑब्वियसली गाइडेंस देनी चाहिए कि ये जो रास्ता है वो गलत चीज की तरफ वो ना जाए। तो लेकिन जो सही रास्ता है, कुछ अच्छा है जिससे कुछ बेहतरी की तरफ आ सकता है, जरूर जाना चाहिए। और आप दुनिया जान में किसी बंदे को देख लें जिसने जो भी जहाँ कोई अपना नाम कमाया, उसने हमेशा कुछ डिफरेंट किया है, फिर उसको लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया और फिर उसके पीछे लोग चल पड़े। ज्यादातर ये ऐसे ही करते हैं, यानी अपना आप तो कुछ है नहीं, बस दूसरे के पीछे चलना है। तो जब दूसरे के पीछे चलना है तो वो तो फिर जैसे चलाएगा भाई वैसे चलाएगा, वैसे चलना पड़ेगा आपको। तो नेचर तो फिर कहाँ, दूर ही रहेगी ना। ये है प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से उसको ये कहा गया है मॉडर्न मैन की जो वीकनेस है असल में ये है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लीजर? इसका जो लेजर है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज टू एक्साइट द मैन फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ नेचर, कि वो कुदरत को एंजॉय करे। ही शुड गेट स्पेयर टाइम फ्रॉम हिज बिजी schedule to enjoy the beauty of nature. From nature he would get the charm, satisfaction and pure life. वो प्योर लाइफ खाली नेस्ले से नहीं आती है, वो प्योर लाइफ आपको नेचर की एंजॉयमेंट को देखते हुए आती है। और वो यही वजह है कि हमें खाने पीने की चीज़ों के अंदर ऐसा करके वो नेचर किस्म का दिखाया जाता है, जिससे हमारा दिल क्या होता है, खिंच जाता है ना उस चीज़ की तरफ। मार्केटिंग टूल्स है कि दिखाया जाता है कैसे बागात है, वहाँ से तोड़ा जा रहा है जनाब, उसमें आलू हैं, जैसे लेज होता है उसका कितना प्यारा ऐड बनाते हैं वो, ऐसे आलू हैं, फिर वो धुल रहे हैं, पानी में जा रहे हैं, पानी इतना साफ है, क्या बात है, उन्हें लगता ही नहीं है यार ऐसा कि ऐसे जान में ऐसे होता है। फिर उसके ऊपर छिलका उतारा जा रहा है प्यार से, फिर उसके लेस बन रहे हैं और पैक हो रहे हैं। फिर वो जो खाने वाली है, क्या बात है उसकी, तो क्या है बात है, ऐसे मुंह खोलते प्यार से, और फिर ऐसे, यानी उसको तो बयान ही नहीं किया जा सकता। तो बंदे का दिल क्यों नहीं करेगा कि मैं भी लेस खाऊं यार, अभी जाओ अभी लेके आओ, लेगा बड़ा पैकेट लेके है ना, मजा आएगा। तो क्रिकेट मैच में चल रहा है, खाए जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्यों है? क्योंकि हमें ऐसा दिखाकर अट्रैक्ट किया जाता है उस चीज की तरफ। वही बात है, ये हुक है। इनफैक्ट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, शायद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा हमें दिखाया जाता है और वो हम उसकी तरफ माइल हो जाते हैं, क्योंकि नेचर है। फितरत इंसान की नेचर के साथ रिजेंबलेंस के लिए बनाई गई। अब चूंकि वो उस चीज की तरफ जाता नहीं है, वो है मैकेनिकल बना हुआ, तो मैकेनिकल में से जब फिर उसको नेचर थोड़ी सी दिखाई जाती है ना, तो वो उसकी तरफ थोड़ा सा हो जाता है माइल। जब वो माइल होता है तो फिर वो उससे अट्रैक्ट होता है, फिर वो पैसे लगाता है, हाँ यार मजा आया, अच्छा लगा है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इंसान किस चीज से इंस्पायर होता है, किस चीज से इसकी एक्साइटमेंट बढ़ती है, तो दिखाई हो जाएगी और फिर महंगे दामों आपको वो दिखाकर आपको एंजॉय कराया जाता है, जो कि फ्री है। उस पर फिर टिकटें लग जाती हैं, वहां जाने के लिए भी इतने पैसे दो, टिकट दो, एंजॉय करो, ये करो वो करो। तो फिर हमें वहां जाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, जो कि फ्री था, हाँ वो टिकट बेस हो गया हुआ है। तो ये है रियलिटीज, लेकिन हार्श रियलिटीज हैं। तो कहते हैं कि फ्रॉम द नेचर ही वुड गेट द चार्म। नेचर से उसे क्या मिलेगा? ये चीजें मिलेगी, उसको प्योर लाइफ मिलेगी। द नेचर विल हेल्प टू ओवरकम हिज वरीज एंड द फियर्स ऑफ लाइफ। तो यही वजह है क्योंकि नेचर से आपको क्या होता है कि आपको अपने खौफ पर काबू पाने और अपनी जो परेशानियां हैं उसको दूर करने में मदद मिलती है। अब चूंकि मदद मिलती है तो ये जो मार्केटिंग के जो लोग हैं वो इस बात को जानते हैं, वो फिर क्या करते हैं, आपको कुदरत की चीज़ें इस तरह करके दिखाते हैं और आपकी जो अटेंशन है उस तरफ लेकर जाते हैं, और आप क्या होते हो, बल्कि हम सारे ही हम क्या होते हैं, उसकी चीज़ की तरफ माइल हो जाते हैं। तो जब हम माइल हो जाते हैं तो फिर दिखाया ये जाता है कि नेचुरल है, लेकिन इनफैक्ट वो नेचुरल होता नहीं है। तो वही बात, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो ये फिर परेशानी तो बनेगी ना। जैसे स्टिंग है, कौन सी बिजली पैदा हो जाती है यार उसमें से पीने से, कैसे पी है और ऐसे करंट आ गया उसके अंदर, ऐसे लात मारेगा और वो जनाब वो जो क्या एक्सीलेटर जो होते हैं जो कि वो चलना शुरू हो जाते हैं। क्या बात है यार, इतना करंट आ जाता है बंदे में। तो
अब ऐसा हमारे यहाँ कोई हो और वो स्टिंग पी के लात मारे तो उसने अपनी लात तोड़वा लेनी है, लेकिन करंट करंट कोई नहीं आना किसी में, ऐसा है ना। तो यानी इस किस्म की एड बना के, इस किस्म की चीजें दिखा के और लोग हैं फिर वो बन जाते हैं। बाकी भी कई आपको आपको देखोगे कई किस्म के आपको ऐड आते हैं उसके ऊपर, जो कि इनफैक्ट उसका ऐसा कोई होता है, ये हर बंदा जानता है इस चीज़ के ऊपर, ऐसा नहीं है इन रियल, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है लोग ज़रा अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको कहते हैं अच्छा वाह क्या एनर्जी आ जाती है यार इससे। ये है टूल्स इंसान को खींचने के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, विच नेचुरल सीन द पोएट हैज मेंशन इन द पोएम। इस पोएम में उसने कौन कौन से नेचुरल सीन में मेंशन किए हैं। द पोएट हैज मेंशन द शीप, ये भी नेचुरल सीन है, द कॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, streams and the clusters of the stars at the skies and the midden with beautiful dance। यानी वो दो शीज़ा जो है जो नाचने वाली है उसका खूबसूरत डांस। द मेडन हैज़ बीन कॉल्ड टू द नेचर, ये जो मेडन है यानी दो शीज़ा जिसको कहा गया है वो असल में कुदरत या नेचर को कहा गया है। तो इस चीज़ की तरफ हमें जाना चाहिए, जो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। बाकी अगर लोगों के हवाले करेंगे तो लोग तो फिर आपका ऑब्वियसली इस्तेमाल तो करेंगे, तो फिर या आप बंदा हम रोए ना, तो अगर रोना है तो फिर उस चीज़ की तरफ ना जाओ, और अगर नहीं जाना है तो फिर रो मत, फिर एंजॉय करो उस चीज़ को। बस यही दो ही तरीके हैं, जाना भी है रोना भी है, अजीब सी चीज़ हो जाती है। डिसीजन इज योर। ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी तो इसको कर लें लाइक और शेयर कर लें दूसरों के साथ, और अगर अच्छी नहीं लगी तो इसको कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।